Hello dear students, Assalamu alaikum. Welcome back to the channel The Physics Kid. I'm your tutor मुदस्सिर भट्ट। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने बात की थी कि अब हम लोग जो है नीट PYQs को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और कुछ चैप्टर्स के ऑलरेडी मैंने अपने चैनल पे अपलोड किए हुए हैं। एंड टुडे वील स्टार्ट ऑफ विद द फर्स्ट चैप्टर दैट इज यूनिट्स एंड डायमेंशंस। और हम पिछले 5 साल के जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे यहाँ पे। एंड यूनिट्स एंड डायमेंशंस जो कि बहुत ईजी चैप्टर है, लेकिन अगर आप देखेंगे ना तो इस चैप्टर से भी कम से कम हर साल 3 क्वेश्चंस आते हैं, 2 से 3 क्वेश्चंस आते हैं। इट मींस एटलीस्ट इट कैरीज 12 मार्क्स, और 12 मार्क्स नीट में होना इज अ वेरी गुड नंबर एक्चुअली। तो कभी कभी ना इंसान 2 नंबर से छूट जाता है, और ये चैप्टर बहुत आसान है, बहुत ईजी है, तो इसमें अगर आप स्कोर नहीं कर पाएंगे तो फिर थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, राइट। सो दिस चैप्टर इज वेरी इजी एंड इसके ना मार्क्स ना इट्स लाइक ये ना बस ऐसे उठाने हैं आपको, ठीक है ना, क्योंकि ये बहुत इजी चैप्टर है। और इसमें आप देखेंगे ऑलमोस्ट हर साल 3 से 4 क्वेश्चंस आते हैं, तो 3 तो मिनिमम आते ही आते हैं, मतलब 12 नंबर तो कंफर्म है इससे। तो इसीलिए आप जो है इस चैप्टर पे फोकस करेंगे, और ये चैप्टर बहुत आसान है, ठीक है ना, बहुत ही आसान है। इसमें ज्यादा कुछ खास नहीं करना है, कुछ मोटी मोटी बातें हैं इसमें जो आपको याद रखनी है, और उन बातों पे ही जो है आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो हम भी लोग जो है आज इस चैप्टर के कुछ 15 और 16 या 17 क्वेश्चन जो है ना हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, तो लास्ट 5 साल के। तो यू कैन सी इट्स लाइक 3 क्वेश्चंस ऑलमोस्ट एवरी ईयर, राइट। तो लेट्स स्टार्ट। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है, दिस इज ऑब्वियसली फ्रॉम नीट 2024, और ये क्वेश्चन जो है द क्वांटिटीज व्हिच हैव द सेम डायमेंशन एज दोज ऑफ सॉलिड एंगल आर। तो यहाँ पे हमको बोला गया है कि ये कौन सी क्वांटिटीज है। यहाँ पे आपको जो है कुछ क्वांटिटीज गिवन है, स्ट्रेन है, स्ट्रेन एंड एंगल, स्ट्रेस एंड एंगल, स्ट्रेन एंड आर्क, एंगुलर स्पीड एंड स्ट्रेस। तो हमें बेसिकली क्या देखा गया है, देखना यह है कि किन क्वांटिटीज की, किन टर्म्स की डायमेंशन जो है वो सॉलिड एंगल के बराबर है। तो पहले हमें देखना है कि व्हाट इज द सॉलिड एंगल। तो सॉलिड एंगल जो है इसको हम लोग डी ओमेगा से डिनोट करते हैं, तो ये होता है बराबर डी ए डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, ठीक है ना, जो आप कोन जैसा बनाते हो, ठीक है ना, इस तरह से कुछ, ठीक है। तो ये जो सॉलिड एंगल है, ए का यूनिट है, डायमेंशन है मीटर स्क्वायर, नीचे भी है मीटर स्क्वायर, तो इसका कोई डायमेंशन नहीं है। तो सॉलिड एंगल जो है, सॉलिड एंगल इज डायमेंशनलेस। तो दैट मींस हमें यहां पे देखना है कि इनमें से कौन सी टर्म जो है वो डायमेंशनलेस है। दैट विल बी आवर आंसर। तो यहां पे हमें देखना है कि इनमें से कौन सी टर्म जो है वो डायमेंशनलेस है, दैट विल बी आवर आंसर। तो देखिए इस क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करेंगे तो हम चेक करेंगे वन बाय वन कि कौन सी टर्म जो है वो डायमेंशनलेस है। तो पहला ऑप्शन हमारे पास है स्ट्रेन एंड एंगल। जो स्ट्रेन होता है, स्ट्रेन इज इक्वल टू चेंज इन डायमेंशन डिवाइडेड बाय ओरिजिनल डायमेंशन। अगर हम लेंथ की बात करेंगे तो डेल्टा एल डिवाइडेड बाय एल। तो डेल्टा एल और एल की अगर मैं बात करूंगा तो दोनों का डायमेंशन सेम है, तो मतलब स्ट्रेन का कोई डायमेंशन नहीं है, एंगल का भी कोई डायमेंशन नहीं है। तो स्ट्रेन और एंगल इनका कोई डायमेंशन नहीं है, तो वी कैन डायरेक्टली से कि स्ट्रेन और एंगल जो है उनका जो डायमेंशन है वो सॉलिड एंगल के बराबर है। ये क्वेश्चन था, ये 4 मार्क्स थे आपके 2024 में, नीट 2024। तो इस तरह से हम लोग इनको सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। तो एंगल जो है, सॉलिड एंगल का डायमेंशन आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे भी आप एक चीज याद रखेंगे, आपको मोटी मोटी जो फिजिकल क्वांटिटीज है उनके यूनिट्स, उनके डायमेंशंस आपको याद करना है। एंड अगर आपको नहीं आते, यूनिट थोड़ा सा पता है, वहां से भी आप जो है उनको डिराइव कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ये था सॉलिड एंगल डी ए बाई आर स्क्वायर के बराबर होता है, तो इसका कोई यूनिट नहीं है, कोई एंगल, सॉरी इसका यूनिट है, एंगल नहीं है, सर डायमेंशन नहीं है। तो यहाँ पे हम देखेंगे स्ट्रेन और एंगल जो है इन दोनों का जो है कोई डायमेंशन नहीं है, तो हम बोलेंगे स्ट्रेन एंगल और सॉलिड एंगल तीनों का डायमेंशन सेम है, वो क्या है, 0, क्योंकि ये तीनों जो है डायमेंशन लेस क्वांटिटीज है, ठीक है। तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज आल्सो फ्रॉम नीट 2024। क्वेश्चन ये है कि इन अ वर्नियर कैलिपर n+1 डिविजन्स ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसाइड विद n डिविजन्स ऑफ मेन स्केल if one main scale division represents 0.1 mm, the vernier constant is। तो आप याद रखेंगे कि जो वर्नियर कांस्टेंट होता है, वर्नियर कांस्टेंट जो है जिसको हम लोग VC से डिनोट करेंगे, वर्नियर कांस्टेंट होता है बराबर मेन स्केल डिवीजन माइनस वर्नियर स्केल डिवीजन। ये वर्नियर कांस्टेंट का फॉर्मूला है। व्हाट इज द फॉर्मूला? मेन स्केल डिवीजन माइनस वर्नियर स्केल डिवीजन। अब यहां पे बोला गया है कि n+1 वर्नियर स्केल डिवीजन, यानी कि n+1 VSD, ये है बराबर किसके,
n MSD के, तो n+1 वर्नियर स्केल डिवीजन कोइंसाइड्स विद n MSD। तो यहाँ पे जो वर्नियर स्केल डिवीजन है VSD1, दैट विल बी इक्वल टू n डिवाइडेड बाय n+1 MSD। तो ये मेरे पास रिलेशन आया बिटवीन VSD एंड MSD। अब मुझे क्या निकालना है, आई हैव टू फाइंड आउट वर्नियर कांस्टेंट। तो VC जो है दैट इज इक्वल टू MSD माइनस VSD। अब जो VSD है बराबर n/n+1 MSD, तो दिस इज MSD माइनस n डिवाइडेड बाय n+1 MSD। MSD को हम निकालेंगे कॉमन, तो इसको निकालेंगे हम लोग कॉमन, तो अंदर बचेगा 1 माइनस n डिवाइडेड बाय n+1। तो दिस इज इक्वल टू MSD n+1, ये यहां जाएगा, माइनस n डिवाइडेड बाय n+1। अब ये n और ये n कैंसल, तो जो वर्नियर कांस्टेंट है दैट इज इक्वल टू MSD या 1 MSD डिवाइडेड बाय n+1। ये हो गया हमारा वर्नियर कांस्टेंट। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में पूछा गया है इफ 1 MSD रिप्रेजेंट्स 0.1 mm। अगर हमारा जो 1 MSD है वो 0.1 mm है, तो बताइए वर्नियर कांस्टेंट सेंटीमीटर में कितना होगा। तो वर्नियर कांस्टेंट जो है ये आएगा बराबर 1 MSD दैट इज 0.1 mm डिवाइडेड बाय n+1। ठीक है। अब लेकिन हमें पूछा गया है सेंटीमीटर में, तो ये आएगा 0.1 इंटू 10⁻⁻1 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय n+1। तो ये बनेगा 1 डिवाइडेड बाय 100 n-1। तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। तो 1 डिवाइडेड बाय 100 n+1, 1 डिवाइडेड बाय 100 n+1 बी ऑप्शन। तो यहां पे आपको ये देखना है कि जो वर्नियर कांस्टेंट है, वर्नियर कांस्टेंट होता है बराबर मेन स्केल डिवीजन माइनस वर्नियर स्केल डिवीजन। तो उसमें लेकिन हमारे पास यहाँ पे रिलेशन गिवन है बिटवीन द वर्नियर स्केल डिवीजन एंड मेन स्केल डिवीजन। वो ये था कि n+1 वर्नियर स्केल डिवीजन जो है वो कोइंसाइड कर रहे हैं n MSD के साथ। ठीक है ना। तो वहां से हमको पता चलेगा कि एक VSD किसके बराबर है, एक VSD आएगा बराबर n डिवाइडेड बाय n+1। तो वहां से हम निकालेंगे, फिर वापस ये फॉर्मूला में पुट करेंगे इसको, MSD माइनस VSD। अब VSD किसके बराबर है, n डिवाइडेड बाय n+1। तो यह बनेगा MSD माइनस n डिवाइडेड बाय n+1 MSD। दोनों में MSD है, MSD आया कॉमन, 1 माइनस n बाय n+1। ये यहाँ पे आएगा तो ये बनेगा n+1 माइनस n+1। तो ये n और ये n कैंसिल, 1 डिवाइडेड बाय n+1। यहां तक तो आंसर था। लेकिन अब इन्होंने फिर बोला है कि अगर जो एक MSD है 1 MSD है बराबर 0.1 मिलीमीटर, तो अगर ये 0.1 मिलीमीटर के बराबर है तो बताओ सेंटीमीटर में कितना होगा। एंड वी नो दैट 1 मिलीमीटर होता है बराबर 1/10 सेंटीमीटर, तो वो हमने यहाँ पे यूज किया, तो ये बना 1/100 n+1, दैट इज 1/100 n+1, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। राइट। तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है a force defined by F is equal to alpha t square divided by, यहाँ पे बीटा है, बीटा t acts on a particle at a given time t, the factor which is dimensionless if alpha and beta are constants is। ये भी है नीट 2024 का, तो ये बी की जगह जो है बीटा है बेसिकली। अब आप देखिए क्या बोल रहे हैं हमें, ये हमको बताता है कि जो फोर्स इज गिवन एज अल्फा t square plus beta t, and we know that जो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी वो हमको ये बताता है कि हर इक्वेशन में हर एक टर्म का जो डायमेंशन है वो सेम होता है। एंड टर्म का मतलब विच इज डिफाइंड, विच इज डिफरेंशिएटेड बाय एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो मतलब ये एक टर्म है, ये एक टर्म है और ये एक टर्म है, तो जो डायमेंशन f का होगा वही डायमेंशन अल्फा t स्क्वायर का होगा और वही डायमेंशन बीटा t का होगा अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। अब ये खुद ही बता रहा है कि जो अल्फा है और बीटा है ये कांस्टेंट है,
अगर ये दोनों बराबर, तो आई कैन राइट अल्फा इक्वल टू एफ डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर। अगर ये दोनों बराबर, तो आई कैन राइट बीटा इक्वल टू एफ, सॉरी ये दोनों बराबर ना, एफ डिवाइडेड बाई टी। तो जो अल्फा है, अल्फा को आई कैन राइट अल्फा इक्वल टू एफ डिवाइडेड बाई टी इंटू 1 बाई टी। अब ये जो एफ बाई टी है, ये वाली टर्म जो है एफ बाई टी बीटा के बराबर है, तो ऐसे अल्फा इक्वल टू बीटा डिवाइडेड बाई टी। अगर अल्फा और ये सीन बराबर है, इसका मतलब ये हुआ कि अल्फा टी, अल्फा इक्वल टू बीटा बाई टी, मतलब अल्फा टी जो है वो बीटा के बराबर है। यानी कि जो डायमेंशन अल्फा टी का होगा वही डायमेंशन बीटा का होगा, जो यूनिट अल्फा टी का होगा वही यूनिट बीटा का होगा। मान लो ये स्पीड तो ये भी स्पीड, ये एक्सेलरेशन, ये फोर्स दोनों बराबर होंगे। अगर ये दोनों बराबर हुए, अगर मैं बीटा को नीचे लाऊंगा तो मतलब इसका कोई डायमेंशन नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों बराबर है। तो इसका मतलब अल्फा टी डिवाइडेड बाय बीटा, दिस इज डायमेंशनलेस। अल्फा टी बाय बीटा इज डायमेंशनलेस, दैट इज ऑप्शन नंबर 2। तो ये क्वेश्चन जो था, दिस क्वेश्चन वाज बेस्ड ऑन डायमेंशनल एनालिसिस यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो ये 3 क्वेश्चन जो थे ये पूछे गए थे नीट 2024 में, जो पहले हुआ था, ठीक है ना। तो आप यहां से अंदाजा लगा सकते हैं कि जो क्वेश्चन है वो कितने आसान हैं, और इसके 12 मार्क्स हो गए, ठीक है ना, 4 4 एंड 4। तो आई होप आप जो है ना इन चीजों को सीरियसली लेंगे, एंड इट्स नॉट समथिंग कि ना आप हाई फाई फिजिक्स पढ़ के जाएंगे, हाई फाई कॉन्सेप्ट्स लेके जाएंगे। तो कभी कभी क्वेश्चन जो है ना बहुत बेसिक चीजों से आते हैं, जिसका हम लोगों ने ना कभी गुमान भी नहीं किया होता, हमने सोचा भी नहीं होता कि यहाँ से क्वेश्चन है, वो भी नीट का है, लेकिन आता है। देख रहे हैं आप, आगे आप देखेंगे ना और कितने इजी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। तो जो नीट 2024 दोबारा हो गया था ना, ये उसका क्वेश्चन है। In an electric circuit, the voltage is measured as V equal to 200 plus minus 4. तो जो V है बराबर 200 प्लस माइनस 4। V is equal to 200 प्लस माइनस 4। और जो करंट है, करंट इज मेजर्ड टू बी 20 प्लस माइनस 0.2। द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस इज, तो जो करंट है, करंट हमारे पास है 20 प्लस माइनस 0.2। तो हमें निकालना है रेजिस्टेंस। ये होता है एरर, ये आपको पता होगा। तो ये मेन वैल्यू है, तो दिस इज फॉर एग्जांपल V, दिस इज डेल्टा V, दिस इज V, दिस इज डेल्टा V। अब हमें निकालना है R, ठीक है ना, विद एरर ऑप्शन। तो जो R है, R होता है बराबर V डिवाइडेड बाई I। अब V की वैल्यू जो है दैट इज 200 और I की वैल्यू है 20। तो 2 से 2 गया, 2 1 जा 2 10 जा, तो R जो है, R आया मेरे पास 10 ओम, ठीक है ना। तो क्वेश्चन इज 10 तो सब में है, अब मुझे ये एरर निकालना है, ठीक है। तो अब जो R है बराबर V बाई I, तो आई कैन से डेल्टा R डिवाइडेड बाई R इक्वल टू डेल्टा V डिवाइडेड बाई V प्लस डेल्टा I डिवाइडेड बाई I। तो डेल्टा V कितना है 4। यहां पे हमको पहले लिखेंगे हम लोग डेल्टा R विल बी इक्वल टू, R यहां जाएगा, डेल्टा V डिवाइडेड बाई V प्लस डेल्टा I डिवाइडेड बाई I। अब R की वैल्यू आई 10, वो हम लिखेंगे, डेल्टा V इज 4, दिस इज 4 डिवाइडेड बाई V है 200 डिवाइडेड बाई 200 प्लस डेल्टा I 0.2 प्लस माइनस आप दोनों लिखेंगे, 0.2 डिवाइडेड बाय 20। तो ये बनेगा, आप अगर देखेंगे यहां पे 10 एज इट इज, दिस इज 4 डिवाइडेड बाय 200 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 200। तो दिस इज 10, 200 कॉमन, दिस इज 4 प्लस 2 6, एक जीरो गया, दिस इज 6 डिवाइडेड बाय 20। तो 6 डिवाइड बाय 20 अगर मैं करूंगा तो आई कैन राइट इट एज दिस इज 60 इंटू 10 की पावर माइनस 1 डिवाइडेड बाय 20, 0 कैंसिल, 2 1 जा 2 3 जा, दिस इज 0.3। तो डेल्टा R है 0.3,
तो दिस इज 10 प्लस माइनस 0.3, दैट इज द बी ऑप्शन। इसमें हमने क्या किया, बेसिकली हमने पहले एरर निकाला, पहले हमारे पास v इज इक्वल टू आई आर था, उसको हमने सॉल्व किया, फिर हमने देखा डेल्टा आर बाई आर इक्वल टू डेल्टा वी बाई वी प्लस डेल्टा आई बाई क्यू, क्योंकि आर है बराबर वी बाई आई के, तो आर वी बाई आई के बराबर है और एरर जो है वो ऐड हो जाता है, ठीक है ना। तो इस तरह से हमने इसको सॉल्व किया है, एंड 10 प्लस माइनस 0.3 दैट इज द ऑप्शन नंबर बी। इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। और लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये भी वही है नीट 2024 का। ओके, द पिच ऑफ एन एररफ्री स्क्रू गेज इज 1 mm। तो जो स्क्रू गेज हमारे पास है उसका जो पिच है, पिच इक्वल टू 1 mm, and there are 100 divisions on the circular scale. While measuring the diameter of a thick wire, the pitch scale reads 1 mm and the 63rd division on the circular scale coincides with the reference scale. The diameter of the wire is, तो हमें निकालना है वायर का डायमीटर। तो ये हमारे पास एक स्क्रू गेज है जिसका जो पिच है वो है 1 mm and there are 100 divisions on the circular scale। तो हमें निकालना है पहले लीस्ट काउंट, we have to find out the least count। तो लीस्ट काउंट का मतलब कोई भी स्केल आपके पास है वो सबसे छोटा कौन सा नंबर है जहां तक वो अच्छे से मेजर कर सकते हैं, उसको हम लोग लीस्ट काउंट बोलते हैं। अब लीस्ट काउंट का एक फॉर्मूला होता है पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिविजन्स, नंबर ऑफ डिविजन्स, नंबर ऑफ डिविजन्स। अब पिच हमारे पास है 1 mm एंड नंबर ऑफ डिविजन्स है 100। तो लीस्ट काउंट जो है LC दैट विल बी इक्वल टू 0.01 मिलीमीटर। तो ये हमारे पास लीस्ट काउंट हो गया। अब चूंकि जब हम मेजर कर रहे हैं किसी भी चीज को तो हमारी जो स्केल है वो कोइंसाइड करते हैं विद द 63rd डिवीजन। तो जो हमारी रीडिंग होती है, रीडिंग होगी बराबर फाइनल रीडिंग, फाइनल रीडिंग होती है बराबर मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट, या जो डिजिट जो कोइंसाइड करता है बेसिकली द डिवीजन विच कोइंसाइड्स। तो मेन स्केल रीडिंग हमारे पास है 1 mm, 63rd वाला कोइंसाइड कर रहा है और लीस्ट काउंट है 0.01 mm। तो ये बनेगा 1 प्लस 0.63 mm, तो इट विल बी 1.63 mm। तो ये रीडिंग होगी 1.63 mm, 1.63 mm, 1.63 दैट इज द डी। अच्छा सॉरी ये मीटर है, सॉरी। तो 1.63 mm है, तो हम इसको लिख सकते हैं अगर सेंटीमीटर में तो ये बनेगा 0.163 सेंटीमीटर, क्योंकि 1 mm होता है 1/10 ऑफ ए सेंटीमीटर, दैट इज 0.163 सेंटीमीटर, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना। तो यहाँ पे हमको क्या करना था, वी बेसिकली हैड टू फाइंड आउट द लीस्ट काउंट, एंड लीस्ट काउंट होता है बराबर पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिविजन्स, दैट इज 1/100, दैट इज 0.01, और फिर हमारे पास जो फाइनल रीडिंग होती है दैट इज इक्वल टू मेन स्केल रीडिंग प्लस लीस्ट काउंट इनटू द नंबर ऑफ डिजिट जो कोइंसाइड कर रहा है, जो रीडिंग कोइंसाइड कर रही है स्केल की, दैट वाज द 63rd डिवीजन। तो 63 इनटू द लीस्ट काउंट दैट इज 0.063, फिर दोनों को सम किया, लेकिन ऑप्शन जो हमारे पास है, ऑप्शन हमारे पास सेंटीमीटर में है, तो फिर आपको मिलीमीटर को कन्वर्ट करना पड़ेगा इन सेंटीमीटर, एंड वी नो दैट 1 मिलीमीटर जो है 1 मिलीमीटर इक्वल टू 1/10 ऑफ अ सेंटीमीटर, ये आपको याद रखना, ठीक है ना। तो इस तरह से जो है हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। Okay, next question is the potential energy of a particle moving along x direction varies as। तो हमारे पास एक सिस्टम है, एक पार्टिकल है जिसकी जो एनर्जी है दैट इज गिवन एज v इक्वल टू ax² डिवाइडेड बाय √x प्लस b। ओके सॉरी, मैं इसके जो है ना डायमेंशंस लगाना भूल गया, एंड यहाँ पे हमको निकालना है a² b। तो वी हैव टू फाइंड आउट डायमेंशंस ऑफ a² b, ठीक है ना। a² b का हमको डायमेंशन निकालना है, ठीक है ना। ओके, तो जो एनर्जी होता है बेसिकली वर्क डन। तो वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स वर्क डन का डायमेंशन होता है m L2 t - 2, m L2 t - 2। तो a हमारे पास जो है वो कांस्टेंट है, तो दिस इज इक्वल टू a
एक्स स्क्वायर का मतलब एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एल 1/2, क्योंकि बी भी अलग टर्म आ जाएगा तो सबका डायमेंशन जो है वो बराबर होगा। तो यहां पे अगर आप देखेंगे एल स्क्वायर कैंसिल, तो ए का जो डायमेंशन आएगा, ए का डायमेंशन होगा, लेट्स फर्स्ट चेक इट आउट, ए का डायमेंशन होगा एम एल 1/2 टी माइनस 2। तो जो ए स्क्वायर का डायमेंशन होगा दैट विल बी m2 l1 t माइनस 4। अब हमें निकालना है बी का, तो वी कैन ऑल्सो से m l2 t माइनस 2 इज इक्वल टू, अच्छा ये दोनों टर्म्स बराबर होंगे तो b का जो डायमेंशन होगा, b का डायमेंशन भी क्या होगा l1/2, तो b का डायमेंशन भी क्या हो जाएगा l1/2, और हमें निकालना है a स्क्वायर बाई b का डायमेंशन। तो a स्क्वायर डिवाइडेड बाई b, a स्क्वायर का डायमेंशन है मेरे पास m2 l1 t माइनस 4 और b का डायमेंशन है l1/2। तो जब ये ऊपर चढ़ेगा तो ये बनेगा m2 l1/2 t माइनस 4। So this is the dimension of a square by b. I'm extremely sorry, मैं इसके जो है ना वो ऑप्शंस डालना भूल गया, तो ये आपको ऐसे इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर a स्क्वायर बाय b विल बी इक्वल टू m स्क्वायर l12 t माइनस 4, ये इसका डायमेंशन होगा, ठीक है ना। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। दिस इज फ्रॉम नीट 2023, मणिपुर का नीट है ये शायद, तो इसको हमने सॉल्व किया, बाकी हम लोग नीट बीजू के ही करेंगे क्वेश्चंस। The diameter of a spherical bob when measured with vernier calipers yielded the following values। तो हमारे पास ये कुछ वैल्यूज आए जब हमने एक डायमीटर, एक स्फेरिकल बॉब जो है हमारे पास, ये हमारे पास एक स्फेरिकल बॉब है, इसका जो डायमीटर मैंने मेजर किया विद द हेल्प ऑफ वर्नियर कैलिपर, तो उसकी जो रीडिंग्स आई दैट इज 3.3 सेंटीमीटर, 3.32 सेंटीमीटर, 3.34 एंड 3.33 सेंटीमीटर एंड 3.32 सेंटीमीटर। So the mean diameter appropriate significant figures is, तो हम लोग क्या करेंगे, हमें मीन निकालना है, तो 1 2 3 4 एंड 5, इन तीनों पांचों को सम करेंगे, तो दिस विल बी 3.33 प्लस 3.32 प्लस 3.34 प्लस 3.33 प्लस 3.32 डिवाइडेड बाई 5, ठीक है ना। सो दिस इज 2 5 9 11 14 4 1 कैरी, दिस इज 4 7, या तीनों 3 है तो 5 और 1 हो गया 16, 1 कैरी, तो दिस इज 16.64, ठीक है ना, 16.64 डिवाइडेड बाय 5। सो 5 1s are 5 3s are 15.16, तो 5 इधर हो जाएगा तो 4 और 5 कितना आ जाएगा, देखिए 5 3s are 15, 1 कैरी, यहां पे 5 3s are 15, व्हाट डिड आई राइट, ओके आई एम सॉरी, 5 3s are 15, 1 यहां तो 16, 5 3s are 15, एक इधर 14, 5 2s are 4 5 8s are, तो दिस इज 3.328 सेंटीमीटर, तो 3.328 सेंटीमीटर, ये हमारे पास आंसर आया। लेकिन अब हमारे पास जो क्वेश्चन है दैट इज वी हैव टू फाइंड द आंसर टू अप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट फिगर्स, ये इंपॉर्टेंट है इसमें। तो आप देखेंगे एक ऑप्शन तो पहला ही 3.328 है, तो हम लोग जज्बाती होकर ना इसको आंसर कर देते हैं यस नो। आपको यहाँ पे देखना है कि आपके जितने भी ऑप्शंस हैं, हर एक ऑप्शन का जो सिग्निफिकेंट फिगर है वो कितना है, वो आपको देखना है। यहाँ पे आप देखेंगे हर एक पॉइंट के बाद, डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स है, 2 2 2 एंड 2, तो यू कैन नॉट हैव इन आंसर 3 डिजिट प्लेसेस, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। अगर यहाँ टोटल 3 है तो यहाँ पे भी 3 ही आएगा, 4 नहीं आएगा, दिस इज इंपॉर्टेंट। तो इसीलिए हम लिखेंगे इसको टू द नियरेस्ट नंबर, तो ये बनेगा 3.33 सेंटीमीटर। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। एंड गलती से जज्बाती होकर हम लोग जो है ना पहले वाले को टिक करके आते हैं एंड फिर हम बोलते हैं कि हमारे तो नंबर कट गए। नो, आपको देखना है कि सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने, क्योंकि क्वेश्चन में हिंट दिया है आपको, यू हैव टू फाइंड द आंसर टू अप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट फिगर्स। ये तो हिंट दिया हुआ है ना ऑलरेडी वहां से कि कैसे निकालना, आंख बंद करके नहीं निकालना है आपको देख के करना है क्वेश्चन।
तो यहाँ पे ऑलरेडी आपको दिया गया है, हिंट क्या है कि यू हैव टू यूज अप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट फिगर्स, वो यूज करके जो है ना आपने इसको आंसर निकाल देना है। तो इट इज नॉट 3.328, इट इज 3.33 सेंटीमीटर, राइट, सेंटीमीटर। दैट इज ऑप्शन नंबर सी, राइट। ओके जी, लेट्स सी टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द एरर्स इन द मेजरमेंट व्हिच अराइज ड्यू टू अनप्रेडिक्टेबल फ्लक्चुएशंस इन टेम्परेचर एंड वोल्टेज सप्लाई आर। तो आप कहीं पे कोई भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हो एंड टेम्परेचर में चेंज आया, तो टेम्परेचर में चेंज आने की वजह से आपका जो वोल्टेज है, जो टेम्परेचर है वो चेंज हो गया, ठीक है ना। तो उससे क्या हुआ, आपका जो मेजरमेंट है उसमें एरर है। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग रेजिस्टेंस मेजर करते हैं, रेजिस्टेंस टेम्परेचर के साथ चेंज हो रहा है, वोल्टेज के साथ चेंज हो रहा है, बिकॉज आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई। एंड जब हम वो चीजें कर रहे हैं तो टेम्परेचर जो है वो हमारे हाथ में नहीं है, वोल्टेज की कंडीशन जो हमारे हाथ में नहीं है, तो उससे जो एरर डेवलप हुआ उस एरर का हम क्या बोलेंगे। और ये क्वेश्चन पूछा गया था नीट 2023 में, दैट इज नीट 2023। तो आप याद रखेंगे यहाँ पे इसका आंसर है वैसे रैंडम एरर, क्योंकि हमारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन यू रिमेंबर दिस लाइन, द एरर्स व्हिच कैन नॉट बी एसोसिएटेड विद एनी सिस्टमैटिक और कांस्टेंट कॉज आर नोन एज रैंडम एरर्स। तो वो एरर जो एसोसिएट होते हैं किसी भी सिस्टमैटिक और कांस्टेंट वैल्यू के साथ नहीं होते, कैन नॉट बी एसोसिएटेड, ठीक है ना, उनको हम बोलते हैं रैंडम एरर्स। यहां पे भी क्या हो गया, टेम्परेचर में फ्लक्चुएशन आ गया, वोल्टेज में फ्लक्चुएशन आ गया, जैसे समथिंग वी कैन नॉट कंट्रोल, तो इसको हम लोग बोलते हैं रैंडम एरर। These errors arise due to unpredictable fluctuations in experimental conditions। तो जब भी आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो कोई, तो एक्सपेरिमेंट की कोई ना कोई कंडीशन होती है, जैसे हमारे पास ओम्स लॉ होता है, एंड वी से दैट अंडर कांस्टेंट फिजिकल कंडीशंस लाइक टेम्परेचर, प्रेशर, है ना, अगर उन्हीं में कोई चेंज आ गया, उन्हीं में फ्लक्चुएशन आ गया, तो हमारा एक्सपेरिमेंट जो है वो थोड़ा सा डगमगाएगा, ठीक है ना। तो एक्सपेरिमेंट डगमगाएगा तो मतलब वहां पे रिजल्ट्स हमारे डिफरेंट आएंगे, तो मतलब एरर आएगा। वो जो एरर है उस एरर को हम लोग बोलते हैं रैंडम एरर, दैट इज कॉल्ड अ रैंडम एरर। So random error arises due to unpredictable fluctuations in the temperature in the experimental conditions। और यहाँ पे कंडीशन क्या है, टेम्परेचर और प्रेशर है, समझ आया। चलो जी, नेक्स्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज वी हैव अ मेटल वायर whose mass is 0.4 plus minus 0.002 grams and radius is 0.3 plus minus 0.001 mm and the length is 5 plus minus 0.02 centimeter। The maximum possible percentage error in the measurement of density will be। तो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिलेगा तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए हम लोग क्या निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग डेंसिटी निकालते हैं, तो डेंसिटी का बेसिक फॉर्मूला पता होना चाहिए, और डेंसिटी का जो बेसिक फॉर्मूला है दैट इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। अब क्योंकि ये मेटल वायर है, सिलिंड्रिकल है, तो इसका जो वॉल्यूम होगा दैट विल बी मास डिवाइडेड बाय पाई आर स्क्वायर एल, ठीक है जी। अब जो रेडियस है दैट इज 0.3 दिस मच, तो जो डेल्टा रो, ठीक है ना, हमें क्या निकालना है, द मैक्सिमम पॉसिबल परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ डेंसिटी। तो डेल्टा रो डिवाइडेड बाय रो विल बी इक्वल टू डेल्टा एम डिवाइडेड बाय एम। अब पाई तो कांस्टेंट है, प्लस 2 डेल्टा आर डिवाइडेड बाय आर प्लस डेल्टा एल डिवाइडेड बाय एल। पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर। तो डेल्टा, क्योंकि हमें परसेंटेज निकाल, तो लास्ट में इसको हम लोग 100 से देख लेंगे। तो डेल्टा रो बाय रो, लेट्स कीप इट एज इट इज, डेल्टा रो बाय रो इक्वल टू डेल्टा एम। डेल्टा एम इज 0.002 divided by 0.4 plus 2 delta r is 0.001 divided by 0.3 plus delta L that is 0.02 divided by 5। तो यहां से हमको इस क्वेश्चन को जो है ना सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं, let's see what we'll get। तो this is 0.002 0.002 divided by 0.4 plus 2 into this, so this is 0.00 into 2 divided by
0.3। और यहाँ पे चूंकि ये सेंटीमीटर में है, वैसे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट इफ आई पुट इट इन मिलीमीटर्स तो वहां से क्या होगा ना, थोड़ा सा हमारा जो है ना वो काम आसान हो जाएगा, राइट। तो वी कैन से लेट्स पुट इट 0.02, ठीक है। तो क्योंकि ये क्या है, सेंटीमीटर है, तो इसको मिलीमीटर में कन्वर्ट करेंगे नहीं। लेट्स कीप इट लाइक दिस, दिस इज प्लस 0.02 डिवाइडेड बाई 5। तो 0.02 और ये 0.002 कॉमन, दिस इज 1 by 0.4 प्लस 1 by 0.3 प्लस 0.02 divided by 5. This is 0.002. This is 0.3 plus 0. This is 0.7 divided by 0.12 plus 0.02 divided by 5. तो ये बनेगा 2 by 1000 into 7 by 10 into 100 by 12, ठीक है, प्लस 2 डिवाइडेड बाई 500। तो यहां से 2 0 कैंसल, दिस इज 14 डिवाइडेड बाई 1200 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 500, दिस इज 2 7s are 2 600, so this is 7 by 600 plus 2 by 500, तो दिस इज 5 7s are 3500, थोड़ा सा लंबा हो गया ये, प्लस 1200 डिवाइडेड बाई 30 और हमारे पास है 4 0, तो दिस इज 4700 डिवाइडेड बाई 3 और 5 0, 2 0 कैंसल, and we have to find the percentage. This is 47 divided by into 100, 2 0 यहाँ से कैंसल, so this is 1.5 से थोड़ा सा ज्यादा, 1.5 से थोड़ा सा ज्यादा, this is approximately 1.6%, ये आएगा इसका आंसर, ठीक है। This is how we solve it basically, right? Let's see the next question. This is from NEET 2022. Plane angle and solid angle have, अभी हमने देखा था स्टार्टिंग में जो पहला ही क्वेश्चन था उसमें हमने देखा कि जो सॉलिड एंगल है इसका यूनिट स्टेरेडियन है और एंगल का यूनिट है रेडियन, दोनों के पास यूनिट्स है लेकिन दोनों के पास डायमेंशन नहीं है, सिंपल है, दिस इज एज सिंपल एज एनीथिंग, सो इट हैज यूनिट्स बट नो डायमेंशंस, ऑप्शन नंबर 1। तो प्लेन एंगल हो या सॉलिड एंगल हो, उन दोनों के पास जो है यूनिट तो है लेकिन डायमेंशन नहीं है, इसलिए इनको हम लोग ना सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज भी बोलते हैं कभी कभी, so इनके पास यूनिट्स है बट दे हैव नो डायमेंशन। Let's see the next question. The area of a rectangular field in meter square of length 55.3 and breadth 25 meter, after rounding off the values for the correct significant digits is, तो हमें बेसिकली क्या निकालना है, एरिया निकालना है, लेंथ हमारे पास जो है that is 55.3 और जो ब्रेड्थ है that is 25 मीटर, तो हमें निकालना है एरिया, एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, so that is 55.3 into 25, 55.3 into 25 होगा, तो ये बनेगा 25 into 3 is 75, 7 कैरी, 25 into 5 is 125, 125 और 7 हो गया 132, तो 2 13 आएगा कैरी, तो 5 25 into 5 125, 125 और 13 हो गया 138, तो एक के बाद डेसिमल है, so this is 1382.5 meter square. Now we have to find it to the significant figures, तो हम लोग it will do it to the two significant figures, तो ये बनेगा 13.82 into 10 to the power 2 meter square, and 13.82 को जब मैं राउंड ऑफ करूंगा तो ये बनेगा 14 into 10 की पावर 2 मीटर स्क्वायर, यहाँ पे 5 आएगा, ठीक है ना। सो 14.2, ये दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना। यहां पे आप देखिए बिकॉज वी हैव टू राउंड इट ऑफ टू द सिग्निफिकेंट फिगर्स, इसलिए हम इसको नहीं लिखेंगे, हमको ये लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। दैट इज 14 into 10 to the power 2 meter square. Okay, next question. The physical quantity that has the same dimensional formula as pressure. तो हमें सबसे पहले देखना है कि जो प्रेशर है, प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है। देखिए प्रेशर जो है ना, प्रेशर होता है बराबर फोर्स अपॉन एरिया,
एंड फोर्स का यूनिट जो है दैट इज मास इनटू एक्सेलरेशन, दैट इज m1 t माइनस 2 डिवाइडेड बाय एरिया तो L2। तो प्रेशर बनेगा m1 L माइनस 1 t माइनस 2। अब हमें देखना है यहाँ पे तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, फोर्स, मोमेंटम, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिक। देखिए फोर्स तो नहीं आएगा क्योंकि फोर्स अपॉन एरिया है, मोमेंटम भी नहीं है बिकॉज मास इनटू वेलोसिटी है। तो मास इनटू वेलोसिटी का जो डायमेंशन होगा m l t माइनस 1, तो यहाँ पे है m1 माइनस l माइनस 1 t माइनस t टू द पावर माइनस 2, तो ये तो नहीं आएगा। यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिक होता है इट इज स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन, एंड स्ट्रेस जो है, स्ट्रेस होता है फोर्स अपॉन एरिया, स्ट्रेन होता है चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। इसका तो कोई डायमेंशन ही नहीं है, ये डायमेंशनलेस है, बचा फोर्स अपॉन एरिया दैट इज प्रेशर। तो हम बोलेंगे कि जो डायमेंशन प्रेशर का होता है वही डायमेंशन होता है यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का, राइट। तो यंग्स डायमेंशन ऑफ Young's modulus of elasticity is equal to dimension of pressure, and that is equal to m1 L minus 1 T minus 2, right? Let's see the next question. Next question is the percentage error in the measurement of G। तो हमें G को मेजर करना है और G का जो फॉर्मूला गिवन है that is equal to 4 पाई स्क्वायर L डिवाइडेड बाय T स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। एंड हमें निकालना है G का परसेंटेज एरर, ठीक है ना। तो विल से डेल्टा G डिवाइडेड बाय G इज इक्वल टू 4 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, दैट इज इक्वल टू डेल्टा L डिवाइडेड बाय L प्लस 2 डेल्टा T डिवाइडेड बाय T। अब डेल्टा L की जो वैल्यू है दैट इज 0.1 और जो L की वैल्यू है दैट इज 10 प्लस 2, डेल्टा T की वैल्यू है 1 और T की वैल्यू है 100। तो यहां पे बनेगा 0.1 बाई 10 दैट इज इक्वल टू 1 बाई 100 प्लस यहां पे 2 बाई 100। तो डिनोमिनेटर दोनों में सेम है तो हम बोलेंगे दिस इज 1 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 100, दिस इज इक्वल टू डेल्टा G डिवाइडेड बाई G। तो दिस इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय 100। अब हमें निकालना है परसेंटेज, तो परसेंटेज में क्या करेंगे हम लोग, सीधा इसको मल्टीपल करेंगे किससे, 100 से। तो परसेंटेज एरर जो होगा दैट विल बी डेल्टा G डिवाइडेड बाय G इंटू 100, सो दैट इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 100। 100 से 100 कैंसिल, तो आंसर आएगा आपके पास 3%। तो 3% हमारे पास एरर आएगा किसमें, G में। तो दैट इज ऑप्शन नंबर डी, 3%। इसमें क्वेश्चंस अक्सर आते रहते हैं, दिस इज समथिंग व्हिच इज वेरी इजी एक्चुअली। तो आपको बस बेसिक फॉर्मूला पता होना चाहिए, या तो फॉर्मूला गिवन होगा या तो आपको फॉर्मूला कैलकुलेट करना पड़ेगा, यही दो चीजें इसमें आती है बार बार। तो दिस इज समथिंग व्हिच इज एक्चुअली वेरी वेरी इजी, इट इज जस्ट प्रैक्टिस और आपको बेसिक चीजें जो है वो पता होनी चाहिए, राइट। तो लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, इस तरह के क्वेश्चंस भी जो है ना अक्सर आते रहते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन है इफ फोर्स F, एक्सेलरेशन A एंड टाइम T आर चोजन एज द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। हमारे पास फोर्स जो है, असल में फोर्स एक डिराइव्ड क्वांटिटी है, लेकिन क्वेश्चन आपको वहीं से बताता है कि लेट्स से फोर्स जो है ये एक फंडामेंटल क्वांटिटी है और एक्सेलरेशन जो है वो एक फंडामेंटल क्वांटिटी है और टाइम जो है एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो आपको बताना है कि डायमेंशंस ऑफ एनर्जी क्या होंगे, यानी कि हमको बताना है एनर्जी इन टर्म्स ऑफ फोर्स, एक्सेलरेशन एंड टाइम। तो हम बोलेंगे अगर हमारे पास एनर्जी है, ठीक है ना, तो एनर्जी जो है दैट इज प्रोपोर्शनल टू फोर्स। तो हम बोलेंगे E इज इक्वल टू, लेट्स से फोर्स जो है, फोर्स का पावर हम लोग A मानेंगे, एक्सेलरेशन का पावर हम लोग B मानेंगे और टाइम का पावर हम लोग C मानेंगे। अब तीनों ये जो है ये फंडामेंटल क्वांटिटीज है, बट वी नो दैट जो एनर्जी है, एनर्जी का जो डायमेंशन है दैट इज मास, दैट इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, दैट इज m L2 T माइनस 2। ये बराबर होगा किसके, फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन दैट इज m L T माइनस 2, पावर है इसकी A, एक्सेलरेशन है L T माइनस 2, पावर है इसकी B और टाइम तो T है और इसकी पावर है C।
अब चूंकि ये पूरी की पूरी एक ही टर्म है, मतलब इन दोनों के डायमेंशन बराबर होंगे, तो आई कैन से दिस इज m1 l2 t माइनस 2, ये होगा बराबर m की पावर a, इधर तो कहीं पे m नहीं है तो m खाली एक जगह है तो m की पावर a। अब l की बात करेंगे, l इसमें है पावर है a, इसमें है पावर है b, तो a प्लस b। उसके बाद t की बात करेंगे हम लोग, तो t यहां पे t की पावर है -2a, यहां पे t की पावर है -2b, और यहां पे t की पावर है c। अब अगर ये दोनों बराबर है तो मतलब जो LHS में पावर होगा m का वही पावर RHS में होना चाहिए। अब हम पावर को कंपेयर करेंगे, तो जब हम पावर को कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग पावर्स, तो जब मैं पावर्स को कंपेयर करूंगा तो व्हाट आई विल गेट m का जब मैं बात करूंगा तो आई विल से a इक्वल टू 1, तो इसको मैं करूंगा m सर्कल, निकल गया मेरे पास एक। अब जो मेरे पास दूसरी इक्वेशन है वो ये है, अगर मैं L की बात करूंगा दैट मींस a प्लस b जो है ये 2 के बराबर होना चाहिए, क्योंकि यहाँ L की पावर 2 है, यहाँ L की पावर a प्लस b है, लेकिन अभी अभी मुझे पता चला a की वैल्यू 1 है, दैट मींस 1 प्लस b इक्वल टू 2, तो जो b आएगा b विल बी इक्वल टू 2 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 1, तो मतलब जो b है b की पावर भी जो है वो 1 है। अब मुझे c की बात करनी है, तो c का यहाँ पे जो पावर है दैट इज -2, यानी कि टाइम की बात कर रहा हूं मैं, तो यहां से -2 दैट विल बी इक्वल टू -2a, a की पावर है 1 तो -2b और -2 प्लस c। अब -2 इक्वल टू -4 प्लस c, तो ये इधर आ जाएगा, तो c इक्वल टू 4 -2 दैट इज इक्वल टू 2। तो जो c की पावर है, c की पावर मेरे पास 2 है। अब मेरे पास पावर क्या आया, f की पावर a थी वो किसके बराबर आया, 1 के बराबर, b a की पावर b थी वो भी किसके बराबर, 1 के बराबर, t का पावर c था वो किसके बराबर, 2 के बराबर। तो f1 a1 t2, f1 a1 t2, so that is option number b, f1 a1 t2, so b is the correct option। इस तरह से इस स्टाइल में भी जो है ना क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए बेसिकली कि हम लोग क्या करते हैं, एंड वी नो दैट। यहां पे आपको अपना ज्यादा दिमाग नहीं चलाना है कि फोर्स तो फंडामेंटल है ही नहीं, लेकिन क्वेश्चन वहीं से बता रहा ना कि फोर्स एक फंडामेंटल, आप फोर्स को ले लो एज अ फंडामेंटल, तो वहां पे आपको फोर्स को लेना पड़ेगा एज अ फंडामेंटल क्वांटिटी। इसमें हमारे बस की बात नहीं है कि नहीं है नहीं है, उसमें बहस नहीं करनी है। सिंपल फोर्स को डायमेंशन कांस्टेंट मानना है, एक्सेलरेशन को कांस्टेंट मानना है, टाइम को कांस्टेंट मानना है, और इस तरह से जो है इसको सॉल्व करना है, ठीक है ना। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। NEET 2021, if E and G respectively denote energy and gravitational constant, then E upon G has the dimensions of। देखिए एनर्जी हमारे पास है, एनर्जी का डायमेंशन हमने अभी देखा दैट इज m l2 t माइनस 2। अब हमारे पास है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, वी नो दैट ग्रेविटेशनल फोर्स F होता है बराबर G m1 m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। तो जो G है G विल बी इक्वल टू F r स्क्वायर डिवाइडेड बाय m1 m2। तो फोर्स हो गया न्यूटन, ये हो गया डिस्टेंस मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय kg स्क्वायर। अब हमें लेकिन इसका निकालना है डायमेंशन, तो डायमेंशन निकालेंगे हम लोग किस तरह, फोर्स है, फोर्स का होता है मास इनटू एक्सेलरेशन m1 l1 t माइनस 2, उसके बाद है मास मीटर सॉरी दैट इज l2 डिवाइडेड बाय m2 मास 2, तो ये बनेगा m माइनस 1 l की पावर 3 t की पावर माइनस 2। अब आपको E और G को डिवाइड करना है, तो E अपॉन में G, E अपॉन में G इसके बराबर आएगा, देखते हैं इसको। तो E हमारे पास है m l2 t माइनस 2 और G हमारे पास है m माइनस 1 l3 t माइनस 2, राइट। अब आप देखिए m ऊपर 1 नीचे माइनस 1 तो 1 माइनस माइनस 1, l ऊपर 2 नीचे प्लस 3 है तो माइनस 3, t ऊपर माइनस 2 तो नीचे भी माइनस 2 तो माइनस माइनस 2, तो ये बनेगा m 1 माइनस माइनस प्लस तो 1 प्लस 1 इज 2, l 2 माइनस 3 माइनस 1, t
-2 + 2 दैट इज 0। तो आंसर आएगा मेरे पास m2 l-1 e की पावर 0। तो m2 l की पावर -1 t की पावर 0 दैट इज ऑप्शन नंबर 1। दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। तो यहां पे भी जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला, आपको क्वांटिटीज याद होनी चाहिए। इट्स नॉट समथिंग कि आप लोगों को सब कुछ वहीं से मिलेगा। बेसिक बेसिक जो क्वांटिटीज है, जो कांस्टेंट्स है, वो हमको याद होने चाहिए। जैसे यहाँ पे g नहीं गिवन था, तो हमको पता होना चाहिए कि व्हाट इज g, व्हाट इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, वो किसके बराबर होता है। तो उसके लिए आपको न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन याद होना चाहिए, जो मैंने यहाँ पे लिखा, दैट f जो है दैट इज इक्वल टू g m1 m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। यहाँ से मुझे g निकालना है, तो g को अलग करते हैं, बाकी टर्म्स को अलग करेंगे, तो वो बनेगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये इसका यूनिट है। और यहाँ से मुझे पता चलेगा इसका डायमेंशन। फोर्स का डायमेंशन होता है m1 l1 t-2, और मीटर स्क्वायर है तो L2 है, केजी है नीचे तो मास है तो M2। तो इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। और देखो नीट है, 4 नंबर का क्वेश्चन और कितना आसान है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायमेंशंस ऑफ स्ट्रेस। सिंपल, इससे पहले भी ये क्वेश्चन आ चुका है 2022 में। तो स्ट्रेस जो है ना, स्ट्रेस इज नथिंग बट फोर्स अपॉन एरिया। तो जो स्ट्रेस है, स्ट्रेस इज व्हाट, स्ट्रेस इज फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है ना। तो फोर्स हो गया मास इनटू एक्सेलरेशन, दैट इज m1 l1 t-2, एरिया हो गया l2। तो ये बनेगा m l1 - 2 t-2। तो ये बनेगा m1 l-1 t-2। m1 l-1 t-2, m1 l-1 t-2, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। देखिए, मतलब इस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है ना। आई विश यू लक। Okay, next question. That is taking into account of the significant figures, what is the value of? हमें significant figures को जहन में रख के इसका वैल्यू बताना है। तो वैल्यू किसका बताना है? We have to find 99 minus 0.0099। तो इन दोनों को हमको सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है ना। चलो जी, कर लेते हैं फिर। तो 99 में से माइनस करना है क्या, 0.0099। चलिए जी, अब एक इधर शिफ्ट हो जाएगा, 10 10 में से 9 में से 1, है ना। ये बनेगा 1, यहाँ पे फिर 8, यहाँ से 9, यहाँ से कुछ, ये 98 पॉइंट समथिंग, ठीक है ना। दिस इज व्हाट वी गेट। अब यहाँ पे क्या होगा बेसिकली, आप देखेंगे, ओह सॉरी, मैंने क्वेश्चन गलत लिखा, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। हाँ, okay, this is 99, sorry, this is 9.99 minus 0.099, extremely sorry। तो ये बनेगा, इधर लिखते हैं इसको, this is 9.99 minus 0.009 और 9, ठीक है। लेट्स पुट इट 0। अब यहाँ 10 में से 9 तो 1, यहाँ 9 में से 9 तो 0, यहाँ 8 बचा, यहाँ 9 और यहाँ 9। सो वी हैव द आंसर 9.9801, 9.9801 हमारे पास फिलहाल आंसर आ रहा है। एंड वी कैन से दैट यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, मतलब यहाँ पे तो ऐसा कुछ आंसर नहीं है, 9.9801 है या जो भी चीज है। लेकिन आपको याद रखना है, व्हेन वी डू सब्ट्रैक्शन, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट मैंने यहाँ पे लिखवाई है। In subtraction, the number of decimal places. In subtraction, the number of decimal places in the result should be equal to the number of decimal places of that term in the operation which contain less number of decimal places. तो जो significant figures है, जो decimal places है, वो उसकी होंगी जिसमें decimal places कम है। तो यहाँ पे नहीं देखना कि छोटा कौन है बड़ा कौन है। तो ये लॉजिक आप याद रखें। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस लाइन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें आपको क्या देखना है कि जब आप सब्ट्रैक्शन करोगे, जब आप दो नंबर का सब्ट्रैक्शन करेंगे, दो नंबर्स का, तो वहां पे क्या होगा, नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, कौन सी डेसिमल प्लेसेस आपके आंसर में होंगी, कितनी डेसिमल प्लेसेस आपके आंसर में होंगी, वो डिपेंड करता है आपके पास कौन से दो नंबर्स हैं। और याद रखना है, जहां पे डेसिमल प्लेसेस कम है वही आपको रखनी है। इन शॉर्ट, दो नंबर में से जिस नंबर में डेसिमल प्लेसेस कम है वही आंसर होगा। मतलब नंबर आंसर नहीं होगा, उतने डेसिमल प्लेसेस आपको रखने हैं।
तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, यहाँ पे वी हैव 4 डेसिमल प्लेसेस, यहाँ पे वी हैव 2 डेसिमल प्लेसेस, तो हमारा जो आंसर होगा दैट हैज टू बी इन 2 डेसिमल प्लेसेस। ये याद रखना। मान लीजिए हमारे पास कुछ इस तरह होता 14.729 माइनस 6.28, ठीक है ना। अब आप यहाँ पे नहीं बोल सकते कि ये बड़ा तो इसी का होगा, नहीं, यहाँ पे छोटे वाले में जो है ना डेसिमल प्लेसेस कम है, तो यहाँ पे 2 के बाद डेसिमल प्लेसेस आएंगे, 2 डेसिमल प्लेसेस आएंगे, राइट। तो आपको याद रखना है कि जो अब आप दो नंबर्स का सब्ट्रैक्ट करेंगे तो उस सब्ट्रैक्शन में जिस नंबर के कम डेसिमल प्लेसेस है उतने ही रहेंगे, दो में से जितने कम होंगे वही। अब यहाँ पे जैसे 4 है और यहाँ पे 2 है, तो हमारा जो आंसर होगा फाइनल उसमें 2 ही डेसिमल प्लेसेस होनी चाहिए। तो लेट्स चेक दी ऑप्शंस, राइट। 9.98 मीटर, 9.980 मीटर, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 4 है, तो ना तो ये आएगा, ना तो ये आएगा, ना तो ये आएगा। सो ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट, 9.98 मीटर, 9.98 मीटर, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। ये दो हटाने, क्यों? क्योंकि छोटे जो है 2 डिजिट के पास, राइट। सो दिस इज द क्वेश्चन जो हमको सॉल्व करना था। तो याद रखना है आपको ये वाली लाइन, फिर से पढ़ते हैं इसको। इन सब्ट्रैक्शन द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस इन द रिजल्ट शुड बी इक्वल to the number of decimal places of that term in the operation which contains lesser number। इसमें यहाँ पे नहीं लिखा है छोटा या बड़ा, बस इतना लिखा है ऑपरेशन में जो आप काम कर रहे हो, यहाँ पे दो नंबर्स का ये ऑपरेशन जो हो रहा है, यहाँ पे जिसमें भी छोटे कम, जिसमें भी कम है, चाहे वो इसमें हो, इस बड़े में हो, छोटे में, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट इट शुड कंटेन द लेस नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, वही आंसर में रहेगा। तो यहाँ पे चूंकि इसमें 2 ही थे तो दिस विल बी द आंसर, ठीक है। तो ये थे कुछ 17 क्वेश्चंस जो हमने बेसिकली आज जो है सॉल्व किए, और ये 17 के 17 क्वेश्चंस जो है दे आर फ्रॉम यूनिट्स एंड डायमेंशंस, जो कि पहला चैप्टर है फिजिक्स का, और इसमें हमने पिछले 5 साल के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। तो यहाँ से भी आप अंदाजा लगा सकते हैं, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला कि यू ऑलवेज गेट काइंड लाइक 3 क्वेश्चंस एट लीस्ट, कम से कम 3 क्वेश्चन जो है वो आते हैं। एंड ये क्वेश्चंस बहुत आसान है, आपको बेसिक चीजें अगर पता है तो आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो आप लोग को ये चीज में ध्यान रखना पड़ेगा कि बेसिक छोटी छोटी चीजें जो है उन पे आपको गौर करना पड़ेगा, उनको समझना होगा, उन पे क्वेश्चंस को सॉल्व करना होगा। एंड रिमेंबर कीप प्रैक्टिसिंग, है ना। फिजिक्स में जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे न्यूमेरिकल्स की, उतनी आपकी फिजिक्स स्ट्रांग हो जाएगी। इट्स नॉट समथिंग आप लोग ना उसको रटा मारोगे, ये करोगे, वो करोगे, नो। फिजिक्स ऑल नीड्स पेन एंड कॉपी, इट नीड्स प्रैक्टिस, इट नीड्स रिविजन्स। एंड यहाँ पे जब तक आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करोगे, आप जिंदगी में कुछ नहीं करोगे, बिकॉज इट्स नॉट समथिंग कि जहां पे आपको ना ये बोला जाएगा वो है कि आपको हर बार हर एक क्वेश्चन में पेन उठाना पड़ेगा, राइट। पेन उठाना है, सॉल्व करना है, पेन से नहीं तो दिमाग से सॉल्व करना पड़ेगा, राइट। तो मेक श्योर कि आप लोग जो है क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहो। इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट वीडियो हम लोग किसी और चैप्टर के बारे में जो है ना PYQs लेके आएंगे, उनको सॉल्व करेंगे, मिलकर सॉल्व करेंगे, जम के सॉल्व करेंगे। आप अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, जहां से भी पढ़ रहे हो क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए। ऑल द बेस्ट, अल्लाह हाफिज।